हैस का नियम, जिसे हम हेसेस लॉ के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जो ऊष्मा के परिवर्तन के बारे में बताता है। यह नियम कहता है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की कुल ऊष्मा परिवर्तन उस प्रतिक्रिया के लिए जो भी चरण होते हैं, उन सभी चरणों के ऊष्मा परिवर्तनों का योग होता है। आसान शब्दों में कहें तो, अगर आप किसी रासायनिक प्रक्रिया को कई छोटे चरणों में विभाजित करते हैं, तो कुल ऊष्मा परिवर्तन वही रहेगा, चाहे आप उन चरणों को किसी भी क्रम में करें। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के ऊष्मीय पहलुओं को कैसे मापा जाए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमें जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनने की ऊष्मा परिवर्तन को जानना है। हम इसे सीधे जल में परिवर्तित करने के बजाय इसे दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग जल में परिवर्तित करें और फिर उन दोनों को मिलाकर जल बनाएं। हैस का नियम हमें बताता है कि कुल ऊष्मा परिवर्तन पहले चरण के ऊष्मा परिवर्तन और दूसरे चरण के ऊष्मा परिवर्तन का योग होगा। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के ऊष्मीय संतुलन को समझने में मदद करता है। जब हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की ऊष्मा परिवर्तन को जान लेते हैं, तो हम यह भी जान सकते हैं कि वह प्रतिक्रिया कितनी स्थिर है। हैस का नियम न केवल रसायन विज्ञान में, बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण है। जब हम विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को डिजाइन करते हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक होता है कि कौन सी प्रतिक्रिया अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी और कौन सी कम। इससे हमें ऊर्जा के कुशल उपयोग में मदद मिलती है। इस नियम का एक और रोचक पहलू यह है कि यह हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के थर्मोडायनामिक्स को समझने में भी मदद करता है। जब हम किसी प्रतिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को जानते हैं, तो हम यह भी जान सकते हैं कि वह प्रतिक्रिया कितनी ऊर्जा का उपयोग करती है या छोड़ती है। तो हैस का नियम हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की ऊष्मीय विशेषताओं को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो रसायन विज्ञान में रुचि रखते हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रकार हैस का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊष्मा परिवर्तन कैसे काम करता है और यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन में कितना महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत हमें ऊर्जा के कुशल उपयोग और रासायनिक प्रक्रियाओं के डिजाइन में मार्गदर्शन करता है।